जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और हम अगर खुद का कोई मॉड्यूल क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होते हैं। मॉड्यूल को आप एज ए कोड लाइब्रेरी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास काफ़ी कोड है एक फाइल के अंदर, और आपकी जो फंक्शंस हैं वो आप किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको एक फाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल। तो आप उस फाइल को जब दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं तो जो फाइल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो एज ए मॉड्यूल कंसीडर्ड होगी। ओके। तो पाइथन के अंदर अगर हम खुद का कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो वो सिंपल एक पाइथन फाइल होने वाली है। ओके। जो कि .py एक्सटेंशंस के साथ हम बनाते हैं। सिंपल। मॉड्यूल बनाने की नीड क्यों पड़ती है? जिससे हम कोड को ऑर्गेनाइज रख सकें, हमें एक फाइल के अंदर सारा कोड ना लिखना पड़े। ओके। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जब आप बनाएंगे तो आप मल्टीपल फाइल्स के साथ में वर्क करेंगे, जहां पे आप सिंगल फाइल को अगर एक फाइल में कोई कोड लिखते हैं तो आप उसे दूसरी फाइल में दोबारा नहीं लिखेंगे। आप उस फाइल का कोड दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस फाइल है हमारी, जिसका यूज़ हम दूसरी फाइल में कर रहे हैं, सेकंड फाइल में जो हम फर्स्ट फाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट फाइल एज ए मॉड्यूल कंसिडर्ड होगी। ओके। पाइथन के अंदर भी काफ़ी मॉड्यूल्स प्री एग्जिस्ट है, प्री बिल्ट है, जिनका भी हम यूज़ करके देखेंगे इस वीडियो में, और खुद का भी हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूं माई मॉड्यूल। ओके ओके माई मॉड्यूल .py। तो हमने एक माई मॉड्यूल .py एक फाइल बनाई है जिसके अंदर हम प्री बिल्ट मॉड्यूल्स का यूज़ करने वाले हैं, उन्हें इंपोर्ट करने वाले हैं। सिंपल। ओके। और उसका यूज़ करके हम जस्ट एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे उस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस, वेरिएबल्स हैं, वो सबकी एक लिस्ट प्रिंट कराएंगे। सिंपल। ओके। तो यहाँ पे मैं प्री बिल्ट कोई भी एक मॉड्यूल डाल देता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ, और उसे इंपोर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और सेकंड हमारा मॉड्यूल रहेगा। अभी मैंने जस्ट मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक लिस्ट प्रिंट कराऊंगा जो भी हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स जो फंक्शनैलिटीज़ है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी, उसके नेम की। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं इसको होल्ड करूँगा। dir फंक्शन क्या करेगा, जितने भी मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस वगैरह होंगे, जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, वेरिएबल्स होंगे, क्लासेस होंगी, सबके नेम की एक लिस्ट हमको दे देगा। सिंपल। ओके। तो हम क्या करते हैं, एक्स को प्रिंट कराते हैं। सिंपल। और अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल फाइल को रन करता हूँ, python3 माई मॉड्यूल .py। ओके। मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास मॉड्यूल के अंदर जितनी भी फंक्शंस थे, वेरिएबल्स थे, क्लासेस थी, सबका हमारे पास नेम आ चुका है। सिंपल। ओके। सबका हमारे पास नेम आ चुका है, और अगर आप यूज़ करना चाहें किसी भी फंक्शन को, या वेरिएबल को, तो आप डॉट लगा के सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मुझे फैब्स को कॉल करना है, तो फैब्स ये फंक्शन है हमारे पास। सिंपल, मैंने इस पर क्लिक किया। फैब फंक्शन क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा, सपोर्ट्स फ्लोट और इंडेक्सेस। ओके। तो यहाँ पे मैं 0 पास करता हूँ। रन करते हैं फिर से। ओके। सिंपल। इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। सिंपल। हमारे पास जो भी फैब्स आया फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया उसने उस वैल्यू को। यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ, अभी ये क्या आउटपुट देगा, इसने फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया है। सिंपल। तो इस तरीके के हमारे पास मॉड्यूल के अंदर काफ़ी फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली इंपोर्ट करके मॉड्यूल को। ओके। तो जस्ट एक एग्जांपल था प्री बिल्ट मॉड्यूल्स का,
जिसके अंदर हमने प्री बिल्ट एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी थी वो हमने डायरेक्टरी फंक्शन के थ्रू यूज़ किया है। डायरेक्टरी dir फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हमने यूज़ किए हैं, प्रिंट कराए हैं लिस्ट को। ओके, और हम उनको यूज़ कर सकते हैं सिंपल। ओके, तो ये सारे फंक्शन हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएंगे, ये सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। इसमें क्लासेस भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सब हो सकता है सिंपल। ओके, अब सपोज करो आपको खुद का कोई मॉड्यूल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल, हम क्या करते हैं, इसको हम एज ए मॉड्यूल यूज़ करेंगे इस फाइल को। ओके, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल फंक्शन बना देता हूँ सम का, जो कि 2 पैरामीटर लेगा x और y। सिंपल रिटर्न करेगा x और y का प्लस सम। ओके, और एक फंक्शन बना देता हूँ, सपोज करो एक फंक्शन मैंने बना दिया सब्सट्रैक्ट। ओके, और उसके अंदर भी हम 2 पैरामीटर ले लेते हैं x और y। सिंपल रिटर्न कर देते हैं x माइनस y। सिंपल। ओके ओके, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ, वेरिएबल या फिर आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कि हमारी एक डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर हम नेम रखेंगे। ओके, आप सिंगल कोट और डबल कोट दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं जावा और अदर लैंग्वेजेस के साथ भी काम करता हूँ, तो मुझे डबल कोट्स लगाने की हैबिट है। तो आप पाइथन के अंदर सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। ओके ओके ओके, तो मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, सिंपल 2 वैल्यूज़ रखी है, नेम और एज। ओके, एक फाइल के अंदर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक वेरिएबल है। ओके, सिंपल आप यहाँ पे कोई क्लास भी बना सकते हैं, ABC। ओके, ये जस्ट प्रिंट फंक्शन होल्ड करेगी, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट लेगा और सिंपल प्रिंट करेगा हेलो नरेश। सिंपल। ओके, फंक्शन का नाम हमारे पास प्री बिल्ट फंक्शन है ये प्रिंट, तो हम चेंज कर देंगे डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले नेम रख देता हूँ सिंपल। ओके, तो इस फाइल के अंदर हमारे पास क्लास, वेरिएबल और फंक्शंस हैं जिसको हम दूसरी फाइल में यूज़ करेंगे सिंपल। ओके, अब जिस फाइल के अंदर हम इनको यूज़ करने वाले हैं उस फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ माई सेक मॉड्यूल डॉट py। ओके, ये हमारा सेकंड मॉड्यूल होगा जिसका हम यूज़ थर्ड फाइल के अंदर भी कर सकते हैं सिंपल। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्लास भी है, वेरिएबल भी है और फंक्शन भी है, तो इसका यूज़ हम करते हैं। ये सेम डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्रिएट की है, जैसा कि आप देख सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमने दोनों सेम यही क्रिएट की है, माई मॉड्यूल डॉट py और माई सेक मॉड्यूल डॉट py। सेम फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूंगा इंपोर्ट, और जो भी हमारी फाइल का नेम होगा माई मॉड्यूल, सिंपल डॉट py यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। और अब अगर मैं यहाँ पे माई मॉड्यूल से जो भी फंक्शंस हमने बनाए हैं, क्लास बनाई है, उसका यूज़ करके हम यहाँ पे सिंपल उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, उस फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं सिंपल इंपोर्ट का यूज़ करके। ओके, और इंपोर्ट किया मैंने मॉड्यूल को और हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं सम लिखूँगा। ओके, जिसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर हम लेंगे x और y, जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 और 12। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। उसके लिए हम लिखेंगे पाइथन 3 और जो हमारा मॉड्यूल का नेम है, फाइल का नेम है, वो लिखेंगे और एंटर करेंगे सिंपल। तो हमारे पास 10 और 12 का सम आ चुका है। सेम हम सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। सब्ट्रैक्ट भी हमने यूज़ किया और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आना चाहिए -2 सिंपल। अब हमारे पास
एक क्लास है ABC जिसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए नाम से। सिंपल, यहाँ पे हमको अगर ABC यूज़ करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम माई मॉड्यूल डॉट ABC। ओके, ABC एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट ए बन चुका है। अब मैं ए के थ्रू जो भी हमारी क्लास के अंदर फंक्शन है उसको कॉल करा सकते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेगा जिसके अंदर हमने सेल्फ लिखा है। अगर मैं इस फंक्शन को दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा है जो कि एक ऑब्जेक्ट पास होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि पाइथन खुद करता है, अपन नहीं करते। और इस यहाँ से मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस भी कर पा रहा हूँ अगर आप देखेंगे। सिंपल। ओके, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड और सिंपल जिस भी फंक्शन के अंदर आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर दें। ओके, सिंपल। ओके, अब मैं रन करता हूं फाइल को तो आप देखेंगे हमारा हेलो नेरेसपी यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो हमने क्या किया है, सिंपल एक फाइल को दूसरी फाइल में यूज़ किया है। तो ये एक मॉड्यूल की तरह हमारी फाइल वर्क कर रही है। ये एक कोड लाइब्रेरी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर सिंपल इस तरीके से हम कोड को इंपोर्ट और यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा अगर फाइल का नेम काफ़ी बड़ा होता है और हम हर जगह उसको ना लिखना चाहें तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मॉड्यूल की रीनेमिंग कर सकते हैं, जो किस तरीके से होगी, एज ये कीवर्ड यूज़ करना है और जो भी आप नेम देना चाहें। यहाँ पे मैंने माई दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे येलो लाइन्स आ चुकी है, यानी कि ये हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब इसके थ्रू हम इन फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे माई। ओके, अब हमने मॉड्यूल का नाम चेंज कर दिया है, जिसे आप एलियास बनाते हैं SQL वगैरह में। ओके, सिंपल। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरा मॉड्यूल जो फाइल है उसको इंपोर्ट ना करके उसके अंदर से सिंपल एक फंक्शन ही इंपोर्ट करूं और उसको यहाँ पे यूज़ करूं। सिंपल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा माई मॉड्यूल डॉट, इसके अंदर हमारे पास जो भी फंक्शंस हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, बट यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम माई मॉड्यूल, अब मैं जो इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो, जैसे मुझे सम फंक्शन इंपोर्ट करना है। ओके, तो मैंने सम इंपोर्ट किया है। सिंपल। ओके, अब मैं सम के आगे से अगर माई हटा भी देता हूँ तो भी हमारा फंक्शन वर्क करेगा। सिंपल। ओके, अब अगर मैं ऊपर से इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाली लाइन को, तो आप देखेंगे माई हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप कोमा लगा के सब्सट्रैक्ट फंक्शन और ABC क्लास को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अब मैं माई हटा देता हूँ इसके आगे से। सिंपल। मैं फिर से फाइल रन करता हूँ तो आप देखेंगे आप इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोज करो आपके पास ये जो हमारी प्रीवियस फाइल है वो किसी फोल्डर के अंदर है, सेम फोल्डर में नहीं है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir, ये कमांड लाइन के थ्रू बना रहा हूँ। आप यहाँ से भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल, या फिर यहाँ आपको मिल जाएगा लिखने को फाइल में कि क्रिएट फोल्डर है। नो इशू, अभी हम कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करेंगे। आप डायरेक्टरी में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप विंडो वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके अंदर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बट उसकी सेटिंग हमको देखनी पड़ेगी। ओके, सिंपल। तो अभी मैं कमांड लाइन के थ्रू एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर हम फाइल को रखेंगे। सिंपल, मैं इसका नाम ही मॉड्यूल दे देता हूँ डायरेक्टरी का। अब आप देखेंगे यहाँ पे ls मॉड्यूल, यानी कि ये डायरेक्टरी है। ls करूँगा तो यहाँ पे मॉड्यूल नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। ओके, इस डायरेक्टरी के अंदर हम इस हमारी करंट फाइल को सिंपल मूव करा देते हैं माय मॉड्यूल को मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर सिंपली हमने मूव करा दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा माय मॉड्यूल नाम की फाइल यहाँ से हट चुकी है।
हमारे पास जस्ट एक फाइल बची है इस डायरेक्टरी के अंदर, जो कि हमारी सेकंड फाइल है जिसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास येलो लाइन आ चुके हैं, यानी कि हमको ये मॉड्यूल नहीं मिला है। अब मैं अगर इस फाइल को रन करता हूँ सिंपल, ओके, तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आई है कि नो मॉड्यूल नेम माय मॉड्यूल। ओके, तो हमको ऐसा कोई मॉड्यूल मिला नहीं है अभी। ओके, बट हमको एक्सेस करना है और डायरेक्टरी के अंदर है, तो करंट डायरेक्टरी के अंदर है तो हम सिंपल डॉट लगाएंगे, मॉड्यूल लिखेंगे, जो भी डायरेक्टरी का नेम है उसके आगे डॉट लगा देंगे, सिंपल। अगर ये कोई प्रीवियस डायरेक्टरी में होता तो हम यहाँ डबल डॉट लगा देते, बट अभी करंट डायरेक्टरी के अंदर हमको ये मिल चुका है। तो आप अगर करंट डायरेक्टरी से किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो आप सिंपल इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको सिंगल डॉट लगाने की भी नीड नहीं है। सिंगल डॉट हमेशा करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगी और डबल डॉट प्रीवियस डायरेक्टरी है उसको बताएगी। ओके, सिंपल। तो अभी करंट डायरेक्टरी के अंदर मॉड्यूल नाम के फोल्डर के अंदर हमारा मॉड्यूल है जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं और मैं रन कर सकता हूँ सिंपल। अब अगर ये देखो यहाँ से फाइल मूव हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इस मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फाइल बनी है पाई कैशे। ये जब ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनती है पाइथन के थ्रू, और ये हमारे पास सिंपल हमारा जो भी हमने फाइल मूव की थी, फर्स्ट फाइल बनाई थी। ओके, सिंपल। मैं इस फर्स्ट फाइल को खोलता हूँ, वापस से ओपन करता हूँ, कोड माय मॉड्यूल। ओके, तो हमारे पास मॉड्यूल ये आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो सेकंड मॉड्यूल हमने बनाया है वो है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाली वीडियोज़ में जेंगो के कोर्स भी अपलोड करने वाले हैं इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।